हेलो एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा अच्छा है। चलिए खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी थी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके उपयोग क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके भाग क्या हैं। हमने आपको हर चीज़ बताई थी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हमारे समय में नेटवर्क की उपयोगिता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। आज नेटवर्क की उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि बिना नेटवर्क के हम कोई भी कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि आज जिस जैसे हम समय में जी रहे हैं, जिस टाइम जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस हमारे यहाँ देश में फैला हुआ है, इन सब चीज़ों की हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस देश में कौन सी क्या समस्या चल रही है, कितने लोगों को समस्याएं हो रही है, कितने लोगों का समाधान हो रहा है। ये एक नेटवर्क के थ्रू ही चल रहा है। अगर नेटवर्क ही ना हो तो हम लोग कैसे एक दूसरे के बारे में पता कर पाएंगे, कैसे हम पता कर पाएंगे हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या घटित हो रहा है। ये सब चीज़ों को पता लगाने के लिए नेटवर्क का ही प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क हमारा इंटरनेट भी होता है कि इंटरनेट के द्वारा भी हम अपनी सारी जानकारियाँ उससे प्राप्त कर रहे हैं कि कैसा हमारे देश में क्या अच्छा चल रहा है, क्या नहीं है। इसीलिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं नेटवर्क के प्रकार। हमने आपको जैसा बताया था कि नेटवर्क के जो नेटवर्क है उसकी उपयोगिता हम लोगों की सबसे ज़्यादा होती है कम्युनिकेशन की, क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा, एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक सूचना एक दूसरे के पास नहीं जाएंगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हमें कितनी समस्याएं हो सकती हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना, दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति से एक वीडियो कॉल करना, बातचीत करना। ये सब हमारा क्या है, एक नेटवर्क है, एक जाल है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सैटेलाइट से जुड़ना, सर्वर बनाना, क्लाइंट बनाना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नेटवर्क के द्वारा ही चलाई जा सकती हैं। जैसे हमने आपको बताया था, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस को जो जोड़ते हैं केबल के द्वारा या बिना किसी के द्वारा, तो वो एक नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क हमारा सर्वर भी होता है, केबल होता है, टेलीफोन लाइन होती है, हर उस चीज़ से जिससे दो या दो कंप्यूटर जुड़ते हैं वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। और मेन इसका उद्देश्य कम्युनिकेशन करना होता है कि जिससे कि हम और आप एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहें। जैसे कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आपको देखेंगे, हम यहाँ से डालेंगे, फिर आप उसको देखेंगे। आपको कोई अगर उसमें परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट में, फ़ोन में, मैसेज के द्वारा आप हमसे इसकी जानकारी। ये भी क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेशन, लेकिन इसका एक माध्यम है। हम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमने कुछ सवाल किए या आपने कुछ सवाल किए, फिर उसके आंसर लिए। ये सब क्या है, एक कम्युनिकेशन। लेकिन हो कैसे रहा है, सिर्फ एक नेटवर्क के द्वारा। अगर ये नेटवर्क ना हो तो हम लोग एक दूसरे से कैसे प्रश्न करेंगे, कैसे हम आपको वीडियो भेजेंगे, कैसे हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। ये सब एक प्रक्रिया होती है नेटवर्क के थ्रू। चलिए, अब हमने आपको नेटवर्क बता दिए, नेटवर्क के उपयोग बता दिए, नेटवर्क के भाग बता दिए। अब हम यहाँ बात करते हैं नेटवर्क के प्रकार की, कि नेटवर्क का प्रकार कितने प्रकार का होता है। तो आज हम आपको बताते हैं नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। नेटवर्क के बेसिक प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला होता है लैन, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। दूसरा होता है मैन। पहला हो गया लैन, दूसरा हो गया मैन। इसको कहते हैं मेट्रो एरिया नेटवर्क। ठीक है। तीसरा होता है वैन। ये क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब आप यहां देखिए कि हमने आपको बताया कि नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं, 3। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो एक सीमित क्षेत्र के लिए नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है एक सीमित जगह के लिए, उसको कहलाता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। स्कूल कॉलेजेस के लिए जो हम नेटवर्क यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है आपका मेट्रो एरिया नेटवर्क, मतलब कि इसे कहते हैं मैन। मेट्रो एरिया मतलब जो मेट्रो शहर है, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बॉम्बे है, ऐसे शहर जो मेट्रो शहर हैं उनको एक विशिष्ट कारणों के से एक दूसरे को जोड़ना, उन शहरों को आपस में जोड़ना ही ये हमारा मेट्रो एरिया नेटवर्क ही करता है। तीसरा कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये एक असीमित क्षेत्र होता है, इसकी बहुत किलोमीटरों में ये फैला हुआ होता है, इसका जाल बहुत बड़ा होता है, जिसके लिए हमें कई बहुत चीज़ें साधनों की आवश्यकता पड़ती है, ये बहुत खर्चीला भी होता है। और इस नेटवर्क की कोई सीमा नहीं, ये बहुत बड़े वाइड एरिया, कई देश मतलब अपने पूरे देश भर में फैला हो सकता है, कहीं पर ही फैला हो सकता है।
ये सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। चलिए अब हम यहाँ आपको बताते हैं सबसे पहले लैन के बारे में कि लैन कौन सा नेटवर्क है, किस तरीके का नेटवर्क होता है, इनके कंप्यूटर्स के बीच कितनी दूरी होती है, कितने कंप्यूटर्स में जुड़े जाते हैं, ये सारी जानकारियाँ अब हम आपको लैन के बारे में बताते हैं कि लैन हमारा किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस केबल का प्रयोग होता है, हम आपको बस में हर प्रकार की जानकारी आपको बताते हैं। चलिए यहाँ हमने लिखा है सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हमने आपको बताया जैसे कि हमारे स्कूल में, किसी छोटे ऑफिस में, सीमित क्षेत्र के लिए इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे स्कूल में लैब होती है, ऑफिसेस होते हैं, बाबू लोग काम करते हैं, एक फैकल्टी होती है, टीचर्स फैकल्टी होती है, प्रिंसिपल रूम अलग होता है, हर जगह अपने अपने कंप्यूटर रखे होते हैं। तो ऐसे लैब है, जैसे कंप्यूटर की लैब है। अब लैब में कई कंप्यूटर्स होते हैं, उन कंप्यूटर्स को जोड़ना, उन कंप्यूटर्स को जब जोड़ा जाता है तो वो कहलाता है लैब। इसकी सीमा 1 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है? 1 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में इसको फैलाया जा सकता है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें दो जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो एक से दूसरे कंप्यूटर जोड़ जाता है, इनके जो बीच की दूरी होती है वो 20 से 30 मीटर की होती है। इसी प्रकार अलग अलग कंप्यूटर्स एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। इसमें हम लगभग 1000 कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ये एक सीमित क्षेत्र के लिए हमने आपको बताया, किसी स्कूल या कॉलेजेस के लिए, किसी ऑफिस के लिए। जैसे आपने देखे हो कई विभाग होते हैं, तो जिस सीमित होते हैं, एक क्षेत्र में बने, एक किलोमीटर की रेंज बने हुए हैं, उनमें हम अपना लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। इनको जो यूज़ करने का सिर्फ यही तरीका है कि इन जो कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं, इनके बीच की दूरी 20 से 30 मीटर की होती है। इसी दूरी के अनुसार ही ये सब काम करते हैं। अच्छा, और आपको हम ये बता दें कि इनके बीच में जो ये तार जुड़े होते हैं, इनको हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। इस केबल का ये नाम होता है कि ये कौन से, जैसे हम लोग कहते हैं ना तार होते हैं, सिंपल तार होते हैं, वायर कहलाते हैं, ये कहलाती है कोएक्सियल केबल। इस केबल के द्वारा ही ये कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, जिसकी बीच की दूरी कितनी होती है? 20 से 30 मीटर। इन दोनों के कंप्यूटर के बीच की दूरी हमारी होती है 20 से 30 मीटर। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, इसी प्रकार हम 1 से 1000 कंप्यूटर तक आपस में एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। जब हम एक दूसरे से जोड़ेंगे 1 किलोमीटर रेंज के अंतर्गत, तो वो हमारा बन जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसको यूज करने के लिए हम 2 तरीके यूज करते हैं। नंबर 1 पे होता है आपका क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। नंबर दूसरा होता है पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका हो गया क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। इन 2 टेक्नोलॉजी के द्वारा लैन का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा कॉलेज है, पूरा कैंपस, जिसकी पूरे 1 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारे 1 किलोमीटर फैला हुआ है, और हमारा इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम कहते हैं सर्वर। और इस सर्वर से जितने भी कंप्यूटर्स जुड़ते हैं, हमने आपको बताया था कि लोकल एरिया में 1 से 1000 तक हम कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। तो इसमें जितने भी कंप्यूटर इससे जुड़ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जिससे हम इसको बना रहे हैं, इसमें जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्लाइंट। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके क्लाइंट। अब यहाँ पे हमने जो बात करी है कि ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये एक तरीके से आप मान के चलिए इस सर्वर को हम क्या कहते हैं। जैसे अगर हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, सबसे मेन हमारे यहाँ कौन होता है? प्रिंसिपल। उनके अंडर में कौन होते हैं? सारे टीचर्स। और उनके अंडर में कौन होते हैं? सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कौन हो गए? ये हो जाते हैं सर्वर। ठीक है, ये उदाहरण के लिए है, इसको कहीं पेपरों में नहीं लिखना है कि आप लोग इसको उदाहरण को पेपर में लिख दें जब पेपर क्वेश्चन आता है। ये एक समझाने का सिर्फ एक तरीका है, इसको समझना है। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर क्या होगा? सर्वर, और ये जितने भी क्लाइंट हैं ये हो गए हमारे टीचर्स।
तो जो भी सर्वर इनको आदेश देता है अपने क्लाइंट्स को, वो कार्य संपन्न कराते हैं। तो जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हमारे कोई भी हमको आदेश देते हैं, कोई भी चीज़ कहते हैं, तो सभी टीचर्स उनको फॉलो करते हैं। उसी प्रकार इसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कहेंगे तो इसमें क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में एक कंप्यूटर हमारा मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम कहते हैं सर्वर। उससे हमारे जो कंप्यूटर जुड़ते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्लाइंट। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी बनती है। ठीक है, दूसरी हमारी होती है पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। दूसरी कौन सी टेक्नोलॉजी हमने आपको बताई है, वो होती है पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। अब पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी क्या, इसमें टेक्नोलॉजी में कोई भी कंप्यूटर न क्लाइंट होता है न सर्वर होता है, ये अपने आप में फुल पावर रखता है। इससे जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे वो कितने भी कंप्यूटर जुड़े हों, हमने आपको बताया था 1 से 1000 तक कंप्यूटर्स में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कंप्यूटर जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनमें कोई भी क्लाइंट या कोई भी सर्वर नहीं होता, ये सब सक्षम होते हैं, सब बराबर होते हैं। जैसे कि सारे एक कॉलेज में जितने भी टीचर्स होते हैं सब बराबर के होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बड़ा हो या कोई टीचर, यहाँ उम्र की बात नहीं हो रही, लेकिन पद की बात है कि सारे टीचर एक समान होते हैं। वो अपने अपने कार्ड सब जानते हैं कि सबको अपनी अपनी क्लास लेनी, किसी जिस टाइम होगा वो अपनी क्लास लेना। इसी प्रकार पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी में जितने कंप्यूटर्स होते हैं सब आपस में जुड़े होते हैं, सब आपस होते हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को कभी भी किसी भी समय पहुंचा सकते हैं। ये कहलाती है हमारी पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा ये खत्म हुआ लैन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हमने आपको पहला बता दिया लैन, दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं सॉरी मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। हमने आपको पहले भी बताया था कि इसको क्या कहते हैं, मेट्रो एरिया नेटवर्क। मैंने बताया जितने भी मेट्रो शहर्स होते हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये जितने भी शहर हैं, ये सब सारे शहर क्या है, आपके मेट्रो शहर होते हैं। तो ये जो मेट्रो शहर जब एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं, एक दूसरे को जोड़ने के लिए, उनके लिए क्या यूज होता है, मेट्रो एरिया नेटवर्क। इसीलिए इसका नाम कहलाता है मेट्रो। क्यों? क्योंकि जितने भी मेट्रो शहर होते हैं, वो मेट्रो शहर इस नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से विशिष्ट कारणों की वजह से इनको इस कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ये हमारा कहलाता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। जितने भी हमारे मेट्रो शहर हैं, उन शहरों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का यूज किया जाता है, जो कहलाता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आपका हो गया मेट्रो एरिया नेटवर्क। अब हम आपको लास्ट बताने वाले हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा नंबर 3, जिसको हम कहते हैं वैन। वैन हमने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये वाइड एरिया नेटवर्क हमने आपको बताया था, ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, इसकी सीमा बहुत अधिक होती है। इसमें सबसे बड़ी क्या बात होती है कि एक तो इसमें कोई भी सीमा निर्धारित नहीं होती है, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। और इसकी सबसे अच्छी खास बात होती है कि ये एक इतने बड़े क्षेत्र में होता है कि इसमें बहुत खर्चा होता है। दूसरी चीज़, इसमें कोई भी नेटवर्क में हम किसी प्रकार के काम कर सकते हैं, इसमें लैंड मैन किसी की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत नेटवर्क है, जिसका पालन कराना हर किसी के होते में नहीं होता है। ये एक ऐसा नेटवर्क जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, जो पूरे विश्व में फैली हुई होती हैं, एक दूसरे के कनेक्ट में रहती हैं, कॉन्टैक्ट में रहती हैं। ये एक बहुत ही विस्तृत, सीधी सी वाइड है, वाइड का मतलब होता है विस्तृत, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क, वो कहलाता है हमारा वैन। ठीक है, जैसे हम लोग सब बहुत से नेटवर्कों को यूज़ करते हैं अपने घर में। मोबाइल फ़ोन जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन हम एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, चाहे शहर में चले जाते हैं, अलग अलग शहरों में घूमते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हम कहीं पर भी किसी भी कितनी भी दूरी क्षेत्र में हो, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क ही ये कहलाता है। जितना विस्तृत क्षेत्र होगा, जितने विस्तृत क्षेत्र में ये सब चीज़ें फैली हुई होंगी, वो हमारी कहलाती हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आज आपके लिए मैंने ये तीनों टॉपिक्स आपको बता दिए, आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे, मैंने लिख के हर प्रकार से आपको समझाया है। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई समस्या हो या कोई जानकारी आप इसमें प्राप्त करना चाहें, तो आप मेरे कमेंट में या मुझको फ़ोन करके किसी भी तरीके से आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आज हमने आपको बता दिया नेटवर्क के प्रकार। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको फिर से लेके आएंगे आप लोगों के सामने। धन्यवाद।